नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम जानेंगे हिंदी की नवीन विधा रिपोर्ताज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रिपोर्ताज की अगर बात करें तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में रिपोर्ट शब्द से इसका घनिष्ठ संबंध है, या ये रिपोर्ट शब्द के रूप में अंग्रेजी में जाना जाता है। किसी घटना के विवरण को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, जो पराये समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। देखिए, समाचार पत्रों में हम प्रायः देखते हैं कि किसी बात पर, किसी घटना पर एक रिपोर्ट आती है। उसी का विकसित रूप हम रिपोर्ताज को मान सकते हैं। रिपोर्ताज का लेखक रिपोर्ताज में युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ आदि के दुष्परिणाम का आंखों देखा समाचार वर्णित करता है, पर उसका उद्देश्य सूचना देना भर नहीं होता। इसके पीछे उसका एक विशेष दृष्टिकोण भी रहता है। यहाँ पर लेखक के मुख्य उद्देश्य की बात करें, जो रिपोर्ताज लेखक है उनका उस लेख के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि महामारी, बाढ़, अकाल आदि से उत्पन्न जो विषम स्थितियां हैं उनसे लाभ उठाने वाले मुनाफाखोरों पर व्यंग्य करना। यूं तो रिपोर्ताज में विनाशकारी घटना के वर्णन पर लेखक की दृष्टि टिकी होती है और पात्र उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन मानव मूल्यों का नाश करने वाले कुछ पात्रों के अमानवीय कार्यों का वर्णन भी लेखक करता है। इस प्रकार हम सरल तरीके से ये कह सकते हैं कि जब कोई समाचार केवल समाचार नहीं रहता, बल्कि यह वरन मानव मूल्यों से जुड़कर साहित्य की स्थायी संपत्ति बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिपोर्ताज कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो समाचार है ये केवल एक दिन के लिए होता है। एक दिन, आज जो हमने अखबार में पढ़ा वो आने वाले कल के लिए बीता हुआ समाचार बन जाता है, लेकिन रिपोर्ताज साहित्य में संकलित हो जाता है या साहित्य विधा में शामिल हो जाता है। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि रिपोर्ट में जहां कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है तथा तथ्यों का लेखा जोखा मात्र रहता है। ये किसकी खासियत है? ये रिपोर्ट की। जो रिपोर्ट लिखते हैं उसमें कलात्मकता नहीं होती, केवल तथ्य होते हैं। वहीं रिपोर्ताज में तथ्यों को कलात्मक और प्रभावोत्पादक ढंग से व्यक्त किया जाता है। इस रचना विधान का आगमन या प्रादुर्भाव कब हुआ? 1936 के आसपास। किस समय में? जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। रूसी साहित्यकारों ने इसका विशेष प्रचार प्रसार किया। इलिया एटनबुर्ग ने रिपोर्ट लेखन का कुशल परिचय दिया। देखिए, सबसे पहले जो इस साहित्य विधा के जनक माने जाते हैं वो इलिया एटनबुर्ग माने जाते हैं, जो कि रूस के विद्वान है। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की अगर बात करें तो ये परंपरा शिवदान सिंह चौहान से शुरू होती है। उनकी रचना कौन सी थी? लक्ष्मीपुरा, जो रूपाब पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुई, और तभी से हिंदी साहित्य में रिपोर्ताज लेखन विधा का आगमन माना जाता है। इसके बाद देखिए, डॉक्टर तिलकराज शर्मा क्या कहते हैं। ये मानते हैं कि पत्रकारिता से संबंधित नव्य विधा रिपोर्ताज को समाचार, निबंध और कहानी के मध्यवर्ती विधा माना जाता है, यानी दोनों के बीच की विधा है। ना तो ये पूर्ण रूप से समाचार का रूप है, ना ये कहानी का, लेकिन इन दोनों का मिला जुला रूप क्या है? रिपोर्ताज है। यह प्रायः घटना प्रधान सृजना है। इसमें प्रायः सत्य घटित घटनाओं को इस प्रकार के आवेश और शिल्प सौंदर्य के साथ चित्रित किया जाता है कि ये प्रत्यक्ष दर्शक सी बन जाती है। वातावरण एवं दृश्य विधान इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। सत्य के साथ यहाँ कल्पना और भावना का भी समन्वय हो जाता है। कल्पना और भावना का प्रयोग मात्र दृश्य विधान की सजीवता और प्रभाव के लिए किया जाता है, यानी उस जो दृश्य दिखाया जाना है उसको सुंदर और सजग तरीके से दिखाने के लिए या उसमें सजीवता लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कल्पना और भावना का प्रयोग किया जाता है। ये विचार किसके हैं? डॉक्टर तिलकराज शर्मा के हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र क्या कहते हैं कि किसी घटना या दृश्य का बहुत या अत्यंत विवरणपूर्ण, सूक्ष्म और रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए और हम उससे प्रभावित हो उठे। उसे क्या कहते हैं? रिपोर्ताज कहते हैं।
देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इन बातों को आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि रिपोर्ताज क्या है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव कब से हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के आसपास माना जाता है। रिपोर्ताज विधा के जनक कौन हैं, रूसी साहित्यकार हैं एलिया एहरेनबर्ग, इनको स्वीकार किया जाता है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है कि एलिया एटनबुर्ग हैं, ये इनका नाम आप ध्यान में रखें कि ये कौन है, एलिया एटनबुर्ग है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनका सबसे पहले 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा था, जो रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये बातें वैसे तो हम डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा में कर चुके हैं, लेकिन ये मुख्य बिंदु है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर अलग से भी लिखा है। दूसरे विश्व युद्ध में रिपोर्ताज विधा पाश्चात्य साहित्य में बहुत ज़्यादा इस समय लोकप्रिय हुई थी, विशेषकर रूसी और अंग्रेजी साहित्य में इसका प्रचलन चल रहा था। हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो विदेशी साहित्य के प्रभाव से रिपोर्ताज लेखन की शैली अधिक परिपक्व यहाँ पर नहीं हो पाई, लेकिन धीरे धीरे इस विधा में विकास अभी भी हो रहा है। हिंदी साहित्यकारों में अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रांगे राघव ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, धर्मवीर भारती के रिपोर्ताज बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभाकर माचवे, फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत अच्छे रिपोर्ताज की रचना की है, अमृत राय ने भी इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है, जो कि हिंदी साहित्य में के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण रिपोर्ताज लेखक माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए रिपोर्ताज लेखन की विशेषताओं की या रिपोर्ताज की विशेषताओं की अगर बात करें तो रिपोर्ताज निबंध की श्रेणी में आते हैं, कथा साहित्य अथवा जीवन के क्षेत्र में ये शामिल नहीं होते। इसका उद्देश्य क्या है, सामूहिक प्रभाव उत्पन्न करना रिपोर्ताज का मुख्य उद्देश्य है। रिपोर्ताज पढ़कर ऐसे लगना चाहिए मानो वह घटना को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। रिपोर्ताज में घटना के सभी पात्रों का चित्रण होना चाहिए, तभी वो प्रभावपूर्ण सिद्ध हो सकेगा। रिपोर्ताज लिखते समय लेखक को वर्ण्य वस्तु अथवा घटना का पूर्ण वर्णन ज्ञात होना चाहिए। इसमें जो घटना जिसका वर्णन किया जा रहा है अथवा जो दृश्य है काल्पनिक न होकर वास्तविक होने चाहिए। रिपोर्ताज अत्यधिक रोचक, मनोरंजक एवं विवरणात्मक शैली में लिखा जाना चाहिए। यह किसी दृश्य अथवा चरित्र का नहीं बल्कि किसी विषय का होता है। एक मुख्य विषय लिया जाता है जिस पे कि रिपोर्ताज लिखा जाता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो ये रिपोर्ताज की क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो रिपोर्ताज अंग्रेजी भाषा का, आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्ट क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और रिपोर्ताज इससे कैसे भिन्न है। देखिए रिपोर्ट किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को कहते हैं, जैसे हम कोई समाचार पढ़ते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती। रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, रिपोर्ताज कहते हैं। ये पंक्तियां मैंने इसलिए यहाँ पर डाली है ताकि आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि रिपोर्ट और रिपोर्ताज दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग विधाएं हैं। इनको आपको मिक्स नहीं करना है, मिश्रित नहीं करना है। वास्तव में अगर देखा जाए तो रिपोर्ताज क्या है, रेखा चित्र की शैली में प्रभावोत्पादक ढंग से लिखे जाने में ही रिपोर्ताज की सार्थकता है। जबकि रिपोर्ट क्या है, ये अंग्रेजी का शब्द है और किसी घटना का यथा तथ्य वर्णन क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि रिपोर्ट और रिपोर्ताज में क्या अंतर है, तो ये मुख्य अंतर है जो आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।